Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the lecture number first from chapter number third class 9th chemistry. और आज का जो टॉपिक है या फिर ये जो लेक्चर सीरीज़ है चैप्टर नंबर थर्ड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं, ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया बहुत इंपॉर्टेंट का कि ये क्लास 9th में मार्क्स दिलवाने के लिए ज़रूरी है। मार्क्स ऑब्वियसली बात है, वो तो पेपर में आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ क्योंकि आप लोगों को एक बहुत लंबी जर्नी तय करनी है, आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर एमडी कैट के अंदर, और उससे बाद आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। और केमिस्ट्री को मुकम्मल तौर पर थारोली तौर पर समझने के लिए ये चैप्टर जो है, इसकी जो बेसिस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो इसलिए बेटा ये चैप्टर, ये टॉपिक आप लोग बेहतरीन तरीके से समझिएगा विदाउट लेक्चर स्किपिंग, और कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन होगी तो वहीं पे आप लोग पूछिएगा। क्लियर होगी बात? तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कनेक्टिंग लिंक्स के साथ। जैसे कि हमेशा मैं अपने लेक्चर्स में लिंक्स को कनेक्ट करता हूं, और सारी बायोलॉजिकल साइंसेस की बात कर लें या केमिस्ट्री के मुख्तलिफ चैप्टर्स की बात कर लें, हम इनको कनेक्ट करके समझते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन डेवलप हो सके हमारी। तो चैप्टर नंबर 1 से ज़रा स्टार्टअप लेते हैं। एट द स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट पे चैप्टर नंबर फर्स्ट में जब आपको एलिमेंट पढ़ाया तो हमने कहा कि बिल्कुल स्टार्टिंग पे जो एलिमेंट्स के नंबर थे वो बहुत ही कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। उसके बाद उनके जो नंबर हैं वो इंक्रीज होते चले गए। पहले एलिमेंट जो थे वो बहुत कम थे, 9 एलिमेंट्स, देन 62 एलिमेंट्स, देन 92 एलिमेंट्स, एंड नाउ अ डेज इट इज़ 118 एलिमेंट्स। अब ये जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी का सफ़र है ये कैसे रहा, और साइंसदानों ने इसकी अरेंजमेंट को लेके क्या क्या प्लान्स दिए, उस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कौन कौन से वो प्लान्स थे, किस किस बंदे ने वो दिए। समझ आ गई बात? तो बेटा सबसे पहले हम इस पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल वैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि बाकी चीज़ें तो एक अलग चीज़ है। सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल का पता होना चाहिए, एंड व्हाट इज़ अ पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक लॉ, उसको भी बताएंगे आपको। सो बेटा सबसे पहले आप समझिए पीरियोडिक टेबल किसको कहते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल क्या है, जब हम एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनको हम अरेंज करते हैं। जब हम एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं बेटा, उन एलिमेंट्स के एटम्स को हम अरेंज करते हैं। किस तरह से अरेंज करते हैं? एक टेबल की फॉर्म के अंदर अरेंज करते हैं, उसको हम नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल। यानी कि जब हम जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी एलिमेंट्स के एटम नहीं, जब हम बेटा एलिमेंट्स को नेचर के अंदर जो एलिमेंट्स डिस्कवर हैं, हम उन एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक मैनर में उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर या किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर हम उनको प्लेस करते हैं, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं। तो बेटा जब एलिमेंट्स कम डिस्कवर हुए थे ना, यानी कि अभी डिस्कवरी अभी अधूरी थी, उस वक्त अभी भी कंप्लीट डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। तो बेटा सबसे पहले एक साइंटिस्ट का आपको कंसेप्ट देते हैं, दैट वाज द डॉब्राइनर्स ट्रेड। वो क्या नाम था? डॉब्राइनर्स ट्रेड। अब बेटा डॉब्राइनर्स ट्रेड जो थी वो क्या थी असल में? अच्छा बेटा इसने क्या किया, इसने कहा कि आप ना जो एलिमेंट्स हैं उनको ज़रा इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। इसने कहा बेटा यहां पे लिखते हैं 40, 77, और ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 139। अब ये है क्या, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाता हूँ मैं आपको। देखें इसने कहा कि आप पता क्या करिए, आप एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स में रखिए। आप एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स में रखिए, ठीक होगी बात? अब एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में कैसे रखना है उसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसने कहा जी आपने क्या करना है, डॉब्राइनर्स ट्रेड ने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो गया ना, अगर हम, इसने ये ऑब्जर्व किया खुद और फिर बताया। इसने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को ग्रुप में रखते हैं, 3 के ग्रुप में रखते हैं एक स्पेसिफिक एलिमेंट को, तो बेटा पता क्या होता है, जो आपके पास पहला एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। पहले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसको ले लें, तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लें, उन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल लें, उन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल लें, और जब आप उन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल लेंगे, और वो जो एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा वो दरमियान वाले के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। दोबारा से गौर से सुनिए, उसने क्या कहा, उसने कहा
کہ اگر آپ کیا کرتے ہیں, اگر آپ اٹامک میس لیتے ہیں, کس کا اٹامک, سب سے پہلے اس نے آبزرو کیا کہ ایلیمنٹس جو ڈسکور ہو چکے ہیں اگر ہم ان ایلیمنٹس کو 3 کے گروپس میں پلیس کرتے ہیں, پہلا ایلیمنٹ ادھر رکھا, دوسرا تیسرا, تو پہلے ایلیمنٹ اور تیسرے ایلیمنٹ کا جو اٹامک میس ہے اگر آپ اس اٹامک میس کا ایوریج لیتے ہیں, ایوریج کیسے لیتے ہیں وہ بھی سکھاتے ہیں, تو ان کا ایوریج لیں گے تو ان کا جو ایوریج اٹامک میس ہوگا وہ بیچ والے ایٹم کے اٹامک میس کے ایکول رہنے والا ہے. مجھے لاسٹ ٹائم پتا چلا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لیکچر سمجھ لیتے ہیں, اچھے سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے, اس کے بعد وہ اس کو بک سے کنسلٹ نہیں کرتے, اس لیے میں نے آج ایک چھوٹا سا لوپ ہول چھوڑنا ہے. اب وہ میں بتاتا ہوں کیا ہے. سب سے پہلے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریے بیٹا, یہ دیکھیں, یہ ہے ہمارے پاس پہلا ایلیمنٹ جس کا نام ہے کیلشیم, ٹھیک ہے. اب کیلشیم کا جو اٹامک میس ہوتا ہے وہ 40 ہے. یہاں پر ہمارے پاس ایک تیسرے نمبر پہ میں نے رکھا ہے یہ پہلا ایلیمنٹ, یہ دوسرا ایلیمنٹ اور یہ تیسرا ایلیمنٹ. جب میں اس کو سمجھا دوں گا اس کے بعد آپ نے بکس میں سے جا کے دیکھنا ہے کہ دوسرے اور تیسرے کا نام کیا ہے, تاکہ اسی وجہ سے آپ لوگ کم سے کم بکس اوپن کر لیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ذرا غور سے, تو پہلے کا اٹامک میس اور تیسرے کا اٹامک میس, ان دونوں کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو وہ جو اٹامک میس ہوتا ہے وہ بیچ والے کے اٹامک میس کا ایوریج رہتا ہے. ہمیشہ کیا رہتا ہے, ہمیشہ ایوریج اٹامک میس ہی نکلتا ہے. از اٹ کلیئر؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو بیٹا یہاں پہ دا اٹامک میس آف دا فرسٹ اینڈ تھرڈ ایلیمنٹ ان اے ٹرائیڈ. ٹرائیڈ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر کتنے ایلیمنٹ کا ذکر کیا گیا؟ کیونکہ بیٹا یہاں پر 3 ایلیمنٹ کا ذکر کیا گیا, یہاں پر 3 ایلیمنٹس کا ذکر ہے. 3 ایلیمنٹس کے ذکر ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں ٹرائیڈ. اور اس کا کنسیپٹ کیا کہتا ہے؟ اس کا کنسیپٹ یہ کہتا ہے کہ آپ ٹرائیڈ کا فرسٹ ایلیمنٹ دا اٹامک میس آف دا فرسٹ اینڈ دا تھرڈ ایلیمنٹ, ٹھیک ہے. اٹامک میس آف فرسٹ اینڈ تھرڈ ایلیمنٹ, اس کا جو اٹامک میس کا ایوریج ہے وہ بیچ والے کے سیکنڈ والے کے اٹامک میس کے ایکول ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ سو ہم اس کو کیسے لکھیں گے؟ اٹامک میس, کس کا اٹامک میس؟ مڈل ایلیمنٹ. دا اٹامک میس آف مڈل ایلیمنٹ ان ٹرائیڈ, مڈل ایلیمنٹ in triad is average atomic mass of remaining 2 elements, یعنی کہ بیچ والے ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کا جو اٹامک میس ہے وہ ایوریج اٹامک میس ہے باقی 2 رہ جانے والے ایلیمنٹ کے. کلیئر ہوگی بات؟ دیٹ واز اے ڈابرائنرز ٹریڈ. اور بیٹا اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں ملتی بیکاز اب کیونکہ اس سے اپ ٹو ڈیٹڈ چیزیں آ چکی ہیں پیریوڈک ٹیبل کے اندر, سو دیٹس وائی, لیکن پتہ ہونا ضروری تھا اس لیے ہم نے اس چیز کو سمجھایا آپ کو. اب سیکنڈ نمبر پہ بیٹا جو آتا ہے دیٹ از اے نیو لینڈ آکٹاویز. اب یہ بیٹا کیا کہتے ہیں؟ ان کا ماننا کیا ہے کہ ایلیمنٹس کو کیسے ارینج کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ایلیمنٹ کو آپ نے نا اس طرح سے ارینج کرنا ہے, ایک بنا کے دکھاتے ہیں بیٹا. لیتھیم, بیریلیم, بورون, کاربن, نائٹروجن, آکسیجن, فلورین, نیون, اور یہ آگے ہمارے پاس اس کے بعد سوڈیم. اس کو کاؤنٹ کریے 1 2 3 4 5 6 7 8, ٹھیک ہے. اب ان کا ماننا کیا ہے؟ ان کا ماننا یہ ہے کہ آپ ایلیمنٹس کو 3 والے کنسیپٹ کو چھوڑیے, 3 والے گروپس میں پلیس نہ کریے, آپ ایلیمنٹس کو کچھ اس طرح سے 8 ممبرس کے گروپ میں پلیس کریے. اب یہاں پر یہ دکھاتے ہیں بیٹا آپ کو, یہاں پہ دیکھیں یہ 8 اس طرح سے کر دیا میں نے. یہ اب ایک میں نے بالکل سیپریٹ کیا ہوا ہے. اب یہ ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم ایلیمنٹس کو 8 طرح سے پلیس کرتے ہیں, یعنی کہ 8 ایلیمنٹ کو ایک آپ کالم میں پلیس کرتے ہیں, تو پہلے ایلیمنٹ کی جو پراپرٹیز ہوں گی وہ آنے والے 8ویں ایلیمنٹ کی پراپرٹیز کے ساتھ میچ کریں گی.
दोबारा से इसने क्या कहा, इसने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को एक कॉलम में प्लेस करते हैं और 8 एलिमेंट्स को एक कॉलम में प्लेस करते हैं तो पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज जाके मैच करेंगे किसके साथ, 8वें एलिमेंट के साथ। देखें जरा, यानी कि लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो किसके साथ मैच करेगी, इसके 8वें एलिमेंट के साथ। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और 8वां, और ये 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ बेटा जाके मैच करिए। तो लिथियम हैज द सेम प्रॉपर्टी जस्ट लाइक द सोडियम, क्योंकि लिथियम के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। सो इट्स मीन्स डैट कि जो डॉबराइनर्स ने बोला था कि आप इस तरह से एलिमेंट को प्लेस करिए, वो ठीक है, गलत नहीं है, वो भी उसका कॉन्सेप्ट भी ठीक है, लेकिन उस वक्त ठीक था। लेकिन आफ्टर डैट जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होते गए 1864 के अंदर जब ये कॉन्सेप्ट दिया गया तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा फेमस हो गया उसके निस्बत, क्योंकि जो कुछ एलिमेंट्स जो थे वो तो ट्राइएड उसके बन रहे थे, कुछ एलिमेंट के तो ट्राइएड बन रहे थे, जैसे एक बना दिया। इसी तरह से बाकी कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो डिस्कवर तो हो चुके थे लेकिन उसका ट्राइएड ही नहीं बन रहा था। शायद ट्राइएड इस वजह से ना बन रहा हो क्योंकि उसके साथ जो तीसरा एलिमेंट या पहला एलिमेंट आना था, ठीक है, वो अभी शायद डिस्कवर ही ना हुआ हो। सो दैट्स व्हाई इस कॉन्सेप्ट को फिर थोड़ा रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये उससे बेहतर था, ये गलत नहीं था, ये उससे बेहतर था। अब एलिमेंट ज़्यादा डिस्कवर हो गए तो इसने कहा ये वाला बेहतर है, तो आप एलिमेंट्स को 8 के ग्रुप में रखिए। ऑक्टा का मतलब ही 8 होता है। सो दैट्स व्हाई बेटा यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया, ऑक्टावेस, के उन्होंने कहा कि पहले एलिमेंट की 8वें के साथ मिलेगी। इसी तरह से सोडियम के बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर आएगा मैग्नीशियम। अब इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ मैं लिंक भी आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अब देखो जरा बेटा, दोबारा से सुनिए, मैंने कहा कि अगर हम एलिमेंट को 8 के ग्रुप में प्लेस करते हैं, ये देखें एलिमेंट के 8 का ग्रुप मैंने रखा, ये 8 का ग्रुप है, यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 का ग्रुप है। तो पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सक्सेसिव 8वें एलिमेंट के साथ जाके मिलते हैं। सक्सेसिव का मतलब यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे तो यहाँ पे 8वें के साथ मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप पता करना चाहते हैं कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेंगे, तो इससे आगे जो 8वां एलिमेंट आएगा उसके साथ मिलेंगे। तो इससे आगे कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो जाके किससे मिलेंगी, मैग्नीशियम से मिलेंगी। बेरिलियम के भी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैग्नीशियम के भी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूलैंड्स का जो ऑक्टावेस का लॉ था इसमें कुछ ना कुछ तो दम मौजूद था। समझ आ गई बात। इसी को आप कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे 8 के ग्रुप के अंदर, द एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट मैच विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। क्लियर है। अब बेटा उसके बाद तीसरा हम देखते हैं यहां पर, तो ये जो है ये बेटा प्लेस किया गया एटॉमिक मास के ऊपर, ठीक है जी। तो ये है मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसकी जो बेसिस हैं वो क्या है, एटॉमिक मास है। सो पॉइंट नंबर 1, मेंडलीव्स जो है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल है उसकी जो बेस है, उसका जो पीरियोडिक लॉ है, उसने एलिमेंट्स को कैसे प्लेस किया है बेटा, वो उसने एटॉमिक मास के ऊपर प्लेस किया। इसने क्या कहा, इसने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं अगर हम उन एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं, देखें जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं अगर हम उन एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं एटॉमिक मास के लिहाज से, यानी कि सपोज दैट एक एटम है जिसका एटॉमिक मास जो है वो 4 है, वो मैंने पहले रख दिया। फिर मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसका एटॉमिक मास 10 है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब 5 और 10 के बीच में जो एलिमेंट एटॉमिक मास वाला आना चाहिए था वो डिस्कवर नहीं हुआ अभी, ठीक है। फिर मैंने कौन सा रखा, वो एलिमेंट रखूंगा जिसका एटॉमिक मास 10 से ज़्यादा है, तो मैंने बेटा मेरे पास डिस्कवर हो चुका था 17 वाला, मैंने वो रख दिया। फिर मैंने वो एलिमेंट रखा जिसका एटॉमिक मास 17 से ज़्यादा 27, मैंने ये रख दिया। अब इसका मानना ये है कि जब हम एलिमेंट को एक पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम एलिमेंट को प्लेस करते हैं, कैसे प्लेस करते हैं, उनके किस बेस के ऊपर हम एलिमेंट को बेटा प्लेस करते हैं, उनके एटॉमिक मास के बेस के ऊपर। तो बेटा इसने सिंपल चीज़ याद रखे कि पीरियोडिक टेबल
में एलिमेंट्स को अरेंज किया था एटॉमिक मास के ऊपर। इसने कैसे किया था, इसने 3 का ग्रुप बनाया था जिसको ट्राइएड बोला, इसने 8 का कॉलम बना दिया पकड़ के, ठीक है, 8 का इसने एक ग्रुप बना दिया, एक रो बना दी जिसको इसने कहा कि पहले की 8वें के साथ मैच करेंगे। और ये बंदा क्या कह रहा है, इसने कहा कि भाई आपने सिर्फ एटॉमिक मास के ऊपर कर देना है। क्लियर होगी बात। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा, यहाँ पे मॉडर्न को समझते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने याद रखना है कि ये किस फार्मूला के ऊपर है, डेट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर है। पहले जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बेटा वो एटॉमिक मास के ऊपर था, तो ये किसके ऊपर है, डेट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर के ऊपर है। अब ये हमें क्या कहता है, इसने कहा कि एलिमेंट्स को आप एटॉमिक नंबर के मुताबिक प्लेस कीजिए। 1913 के अंदर एच मोजले ने दिया था ये, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर प्लेस करना है, किस बेस के ऊपर, एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर आपने प्लेस करना है। और एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एक खास वक्त के बाद रिपीट होंगी, सही है। और इसी को हम नाम देते हैं पीरियोडिक लॉ का। अब यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी आपको शेप वगैरह दिखा देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर में ज़्यादा चर्चा जो है वो हम आगे वाले लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख लें बेटा, लिथियम, ठीक है जी, यहाँ पर बेटा मौजूद है हीलियम, ये है आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या मौजूद है बेटा, हीलियम मौजूद है, समझ आ गई बात। सो लिथियम के बाद बेटा क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, ठीक होगी बात। और फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे गौर से एक चीज़ अंडरस्टैंड करिए, यहाँ पे देखें ज़रा, न्यूलैंड्स ने जो ऑक्टावेज दिया था वही ऑक्टावेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। अब इसने किया क्या है, इसके एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर प्लेस कर दिया। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद बेटा यहाँ पर 11 12 और ये एल्यूमिनियम का आ गया 13। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को याद करने का बड़ा आसान तरीका है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, आपको एटॉमिक नंबर पता है, मास नंबर पता ही नहीं है, चुपचाप एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना, वो उसका एटॉमिक मास बन जाएगा। सपोज दैट क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक मास बताना है आपने मुझे, आपको एटॉमिक मास आता ही नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का 17। तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 34 प्लस 1 इज इक्वल टू 35। क्लियर होगी बात। तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट करीब करीब पहुंच जाएंगे। 35.5 होता है तो 35 उसके करीब करीब पहुंच गए आप लोग, समझा की बात इस तरह से। अब यहाँ पे देखें, इसने क्या कहा, इसने कहा कि अगर आप एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर, तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी हैं वो एक खास वक्त के बाद रिपीट होंगी, बिल्कुल रिपीट हो रही हैं। सपोज दैट एलिमेंट को हमने देखें एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर प्लेस कर दिया। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उसके बाद एक खास पैटर्न में रिपीट हो रही हैं कि नहीं हो रही। इस तरह से ब्रिलियम को देखते हैं, तो ब्रिलियम की प्रॉपर्टी जो है वो एक खास वक्त के बाद आके दोबारा से रिपीट हो रही हैं। बोरॉन को देखते हैं, बोरॉन के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बोरॉन की वही प्रॉपर्टीज़ एल्यूमिनियम की और वही खास वक्त के बाद आके रिपीट हो रही हैं, समझ आ गई बात। एंड दैट इज़ अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज़ अ मोस्ट एक्सेप्टेबल पीरियोडिक टेबल टिल एट दैट टाइम। हो सकता है इसके बाद बेटा और ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाएँ और ये वाला भी जो पीरियोडिक टेबल है वो मज़ीद ज़्यादा कारआमद ना रहे। तो कोशिश कीजिए बेटा अच्छे से मन लगा के पढ़ा करें, और हो सकता है कि नेक्स्ट कोई और टीचर होगा जो आपको पढ़ा रहा होगा एक और पीरियोडिक टेबल, और शायद वो पीरियोडिक टेबल आपके नाम से मंसूब किया जाए। और क्योंकि मेहनत में बरकत है, आप मेहनत कीजिए, हो सकता है नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल जो है वो आप ही कोई नया और बेहतर बना पाएँ। लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ रिप्लेस तभी कर पाएंगे जब पहले वाले पीरियोडिक टेबल से बेहतर पीरियोडिक टेबल पेश किया जाए, तभी उसको रिप्लेस किया जा सकता है, वरना उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ओके गाइज, ये था लेक्चर नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल से मुतालिक और भी बातें हम करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।